मैं मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन का परमानेंटली मेंबर डॉक्टर विजय कुमार। हम लोगों का पूरा समर्थन हम अपने कॉमरेड साथियों के साथ में रहा है और हम लोग इनके साथ जब से हम लोगों को संज्ञान में आया तब से हम लोग यहाँ खड़े हैं। और हम लोग महिला सेल हमारी जो मानवाधिकार की है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बिहार सरकार के जो प्रधान सचिव है वहाँ तक और जिला कमिश्नरी से लेकर के जिला के जो भी बड़ी अधिकारी है उनके वेबसाइट पर हम लोगों सब कुछ डाला। और हम लोग का मांग है कि मानवाधिकार का प्रोटोकॉल यह कहता है कि छुआछूत की अंत हो, ऊंच नीच की विचारधारा का अंत हो और धर्म से उठकर की बात हो। जब इंसान जिंदा रहेगा तब ना उसका अधिकार होगा, जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो उससे कौन से अधिकार की आप रक्षा कीजिएगा। और यहाँ अगलगी कांड हुआ, सांप काट लेता है और बसरा रिपोर्ट 4 साल 3 साल के बाद आता है। आप भी पत्रकार और आपको पता होगा, हमारे सभी कॉमरेड साथियों को भी पता है, बसरा में केमिकल में बसरा को रखा जाता है और 6 महीना और साल भर के बीच में ही वह खराब होना शुरू हो जाता है। अगर रिपोर्ट सही नहीं निकलेगा तो उस गरीब का फिर क्या होगा। और उसका 5 लाख रुपया है और मिली भगत करके उसको इतना लेट लतीफ़ा करते हैं कि जब तक वह मर नहीं जाए तब तक उसको राशि मिले नहीं। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज करवाती है। हमसे जितने भी लोकल प्रशासन है बात हुई, हम लोग भी अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने लेटर पैड के माध्यम से और अपने आवाज़ के माध्यम से जमीन से लेकर के न्यायालय तक लड़की मानव अधिकार किसके लिए बना है, भारत सरकार ने क्यों बनाया। सरकार किसी का भी हो, मानव अधिकार का मूल सिद्धांत जो है प्रोटोकॉल है उसके अंतर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी भाइयों के साथ हम बैठे हैं। और यहाँ पर हमने खाना भी खाया है। गरीबी की स्थिति बहुत खराब है और 20,000 और 12,000 में कौन सा घर बनेगा। यहाँ के डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सीओ साहब, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का विभाग जो गृह विभाग है माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ विभाग में है, इसका राशि बढ़ाइए, कम से कम इसको 4 लाख रुपया कीजिए। 20,000 में न करकट आएगा, न बांस आएगा, न तार आएगा, न मिट्टी आएगी, न मजदूरी होगी। तो फिर आप उससे अच्छा की राशि बंद कर दीजिए। राशि देकर जनता बरगलाया जा रहा है। और बसरा का रिपोर्ट को तो सबसे पहले मंगवाइए। हायाघाट थाना प्रभारी पर सीबीआई जांच इंक्वायरी कमेटी गठित हो। वहाँ का जितने भी वहाँ पर पदाधिकारी है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, दारू कैसे बिक रहा है, आप जांच क्यों नहीं हो रहा है। और इनके रीजन में जितना भी केस दर्ज हुआ उस सभी केस का जांच सीबीआई से हो और इनका तत्काल सस्पेंड करते हुए इन पर जांच कमेटी गठित करके इनकी संपत्ति, इनके करीबियों की संपत्ति कितने लाख और करोड़ में है इसका भी प्रकाशित रिपोर्ट हो। कॉमरेड साथी ने जो कहा वो एकदम सही कहा। और गरीब पर लाठी चार्ज करना एक नॉर्मल सी बात है। अमीर पर लाठी चार्ज करते हैं क्या? अमीर पर भी तो लाठी चार्ज कीजिए। गरीब को मारना, गाली बकना तो बहुत सी बात हो जाती है। थाना अध्यक्ष का सभ्यता सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है। मानवाधिकार इसके पीछे पड़ा हुआ, मानवाधिकार जांच टीम इसका जांच कर रही है। हम लोग अपना रिपोर्ट को भेजेंगे गृह विभाग में। और इसी तरह तालाब का भी स्थिति बहुत खराब है, पानी कल में सूख गया है, नल जल की स्थिति बहुत खराब है। और नल जल में जो इंजीनियर है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, करोड़ों का राशि गबन हो रहा है। और डीएम साहब की मीटिंग में जब जाते हैं तो हम मिला करके ये लोग चले आते हैं। उसी प्रकार जितना भी तालाब है उस पर अतिक्रमण बात नहीं चल रहा है। मेरा नाम विनोद सिंह है, भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव। आप इस धरना को लेके क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हम इस धरना के माध्यम से जो श्रीनगर में हुए हमले जो हुए हैं आतंकवादी के द्वारा मारे गए सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और पीड़ित परिवार के साथ भाकपा माले मजबूती से खड़ा है। और ये जो धरना जो चल रहा है 21 तारीख से ये धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक आज बहेरी सीओ आई है। हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार सुशासन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में 21 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं, इनकी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन ये सुशासन की सरकार का प्रशासन अभी तक कान में जू नहीं इनको पड़ा है। अभी आप देख लीजिए, केंद्र देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री अरब दौरा छोड़ के और बिहार में अभी चुनावी जुमला फेंकने के लिए आया है। और जनता यहाँ पर त्राहिमाम है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। हम इस सरकार, इस प्रशासन से मांग करते हैं कि धरना जो 8 सूत्री मांग है, इस मांग को अविलंब पूरा किया जाए। और जो दोषी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो हायाघाट के पदाधिकारी हों, दरोगा हों या बहेरी का हो, सीओ बीडीओ हो, आप जांच करें और जांच करके और दोषी पर कार्रवाई कीजिए। और इस धरना स्थल पर आप वार्ता करके जो समुचित जो इनका मांग है इस मांग को पूरा करें, क्योंकि जितना भी मांग है सभी गरीब से संबंधित मांग है। आप देख लीजिए,
नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट चला था जल नल योजना। आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, हर एक पंचायत में लूट है। तो बातें बड़ी बड़ी आके जो है सो मिथिलांचल में करते हैं मोदी जी, नीतीश जी, लेकिन पंचायत में हकीकत जो है कुछ और बता रहा है। तो इसी सब सवाल को लेके धरना चल रहा है। हम इस जिला प्रशासन से मांग करते हैं, डीएम साहब से मांग करते हैं कि आप तत्काल आंदोलनकारी से वार्ता करें, जो आंदोलन में जो सवाल है उस सवाल को हल करने का प्रयास करें, और जो दोषी इसमें पदाधिकारी है उस पर आप कार्रवाई करें। विनोद सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, मांग न पूरी होने